दोस्तों, मेरा नाम इंद्रविजय है और मैं विधान लॉ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूं। आप लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश सिविल जज के सेकंड पेपर में 20 नंबर का समराइजेशन आता है, अर्थात संक्षिप्तीकरण आता है, जिसमें एक बड़े पैरा को छोटे रूप में कन्वर्ट करना होता है। और ये जो है मध्य प्रदेश सिविल जज के सेकंड पेपर में 20 नंबर का होता है। 20 नंबर में बहुत कम नंबर मिलते हैं लोगों को, क्योंकि लोग समराइज तो कर देते हैं पर उसके बेसिक नियमों का जो है पालन नहीं करते हैं। समराइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका फर्स्ट नियम ये है कि 1/3 में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि 450 शब्दों का एक पैरा है, उसको जो है 150 शब्दों में कन्वर्ट करना होता है। पर ऐसा तो कोई भी कर सकता है, उसी को उठा के काट छाट करके प्रस्तुत कर दे तो हो गया समराइजेशन। पर ऐसा नहीं है। समराइजेशन में कुछ बेसिक नियमों का पालन करना होता है। बेसिक नियमों में सबसे पहले ये आता है कि आपको 1/3 या उससे कम में कन्वर्ट करना होता है। दूसरा जो बेसिक प्रिंसिपल है कि भाई जो उस पैरा का अर्थ था, जो एक बड़े पैरा का अर्थ था, वही सेम अर्थ एक छोटे पैरा में भी मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ जो एक छोटा पैरा आपने बनाया है, मतलब समराइज करके जो लिखा हुआ है, वो एक स्टोरी फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बड़े पैरा में बहुत सारे पैराग्राफ्स में डिवाइड था और छोटा पैरा जो है वो आपको एक ही पैरा में डिवाइड करना है और उसमें एक शॉर्ट स्टोरी टाइप से कन्वर्ट कर देना है। जैसे एक बहुत बड़ी जैसे मान लीजिए एक प्लीडिंग दी हुई है, वाद पत्र दिया हुआ है, तो वाद पत्र को यदि समराइज़ करके हम लोग लिखते हैं तो हमें वाद पत्र को समराइज़ करके ऐसे लिखना है कि जैसे हमने उसकी एक कहानी बना दी हो, एक स्टोरी बना दी हो, और स्टोरी जो है एक ही पैरा में रहती है। अब एक चीज़ और ध्यान रखने योग्य होती है, जो समराइजेशन का महत्वपूर्ण भाग होता है, कि जो कीवर्ड्स होते हैं या जो महत्वपूर्ण भाग होते हैं समराइजेशन के, वो नहीं छूटने चाहिए। इसमें एक और चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जो आप सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस में भी एक दूसरे सेंटेंस से कनेक्टिविटी होना चाहिए। जो आप स्टोरी लिखे हुए हैं समराइज करके, उस स्टोरी के जो एक सेंटेंस है, एक वाक्यांश है, उसका दूसरे वाक्यांश से तालमेल होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि राम को भूख लगी थी, उसने फल तोड़ के खाए। इसकी जगह पे आपको ऐसा लिखना है कि राम को भूख लगी थी इसलिए उसने फल तोड़कर खाए। तो जो कनेक्टिंग वर्ड है, इसलिए जो है वो कनेक्टिंग वर्ड हो गया, दो सेंटेंस के बीच में जो है एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है। तो स्टोरी पढ़ने के बीच में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत सारे ब्रेक लग रहे हैं या समझने में जो है असुविधा हो रही है। जब कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति आपका संक्षिप्तीकरण अर्थात समराइजेशन चेक करता है तो उसको ये नहीं लगना चाहिए बीच में कि भाई बीच में ब्रेकर्स आ रहे हैं, रुक रही है उसकी जो स्पीड है। ऐसे होना चाहिए कि एक स्टोरी आप शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट करें और आखिरी तक पढ़ते जाएं और आपको लगे कि वाह यार, क्या एक स्टोरी बना दी आपने। तो इस ऐसी दशा में आपको संक्षिप्तीकरण में बहुत ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना होती है। और संक्षिप्तीकरण यदि आप अच्छे से कर देते हैं तो हमने 18 नंबर तक मिलते हुए लोगों को देखे हैं। तो आप भी संक्षिप्तीकरण में इन बेसिक चीज़ों का पालन करके आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।